आदाब नाज़रीन, सुकॉस्ट कश्मीर के तर्जुमान हफ्तावार मैगज़ीन सब्ज़ार में आपको खुशामदीद है, जो काश्तकारी के मुस्तकबिल में आपका एक अहम साथी है। आज की तारीख में खेत सरसब्ज है, पैदावार ज़्यादा है और इस इनकलाब के पीछे जो कुव्वत कार फरमा है वो यकीनन साइंसी इनोवेशन है। सुकॉस्ट कश्मीर रिवायती काश्तकारी को आला पैदावार देने वाली आब हवा के लिए लचकदार फसलों की अकसाम से लेकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक एक जदीद इंतहाई मुनाफा बख्श शोबे में तब्दील कर रही है। सब्ज़ार के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि यूनिवर्सिटी की लैब्स हमारे किसानों को कैसे बराह रास्त बाइख्तियार बना रही है, ज़मीनी सतह के चैलेंज को हल कर रही है और आलमी ज़रई कामयाबियों की नई बुलंदियों को छू रही है। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स के कौमी दिन के हवाले से एक रिपोर्ट, वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे के मौके पर मुनक़िदा एक हेल्थ सिंपोजियम का हाल अहवाल और कई दिलचस्प और मुफीद मालूमात से भरपूर रिपोर्ट्स। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में पेश हैं पॉलिसी रिसर्च को मुस्तकम बनाने के लिए सुकॉस्ट कश्मीर और IFPRI के इश्तिराक से मुनक़िदा एक हफ्ते के तरबियती प्रोग्राम पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। पिछले दिनों सुकॉस्ट कश्मीर ने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI के इश्तिराक से कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग पर सलाहियत साजी का एक हफ्ते का प्रोग्राम मुनक्किद किया। सुकॉस्ट के शालीमार कैंपस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम का एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड पॉलिसी रिसर्च ने किया था और इसमें मुल्क भर से आए हुए मुहक्किकीन, माहिरीन तालीम, पॉलिसी साज और पेशेवर अफराद शरीक हुए, जिन्होंने जदीद इकोनॉमिक मॉडलिंग और पॉलिसी के तज्जिये में तरबियत हासिल कर ली। प्रोग्राम का मकसद तहकीक, पॉलिसी सिमुलेशन और ज़राअत, तिजारत, दिही तरक्की और अवामी पॉलिसी जैसे शोबों में फैसला साजी के लिए CGE मॉडल्स को लागू करने के लिए शुरका की सलाहियत साजी करना था। इफ्तिताई सेशन की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने की, जबकि IFPRI के सीनियर रिसर्च फेलो प्रोफेसर अंजानी कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके साथ साथ रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान और डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कंठ भी मौजूद थी। वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पायदार और जामे पॉलिसी के हल को डिजाइन करने के लिए जदीद इकोनॉमिक मॉडलिंग मरकजी हैसियत रखती है। अगर हम किसी भी पॉलिसी के इम्पैक्ट को देखेंगे, हमने उसको होल समय देखना होगा। अगर एग्रीकल्चर को देखेंगे तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से अपने एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हमें देखना होगा मैकेनाइजेशन से क्या होगा। हमें ये देखना होगा कि जो नेचुरल फार्मिंग, जो हमारा एक नया इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, हम पेस्टिसाइड्स को हम कैसे कम करेंगे, उसका भी हमारा रोल होगा। हमें ये देखना होगा कि जो हम प्राइमरी से सेकेंडरी एग्रीकल्चर में हम जा रहे हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा। ये सारे फैक्टर्स को मिला के हम इस पॉलिसी को एनालाइज करेंगे और CG मॉडलिंग का यही बुनियादी तौर पे पर्पस है। और इसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से यहाँ पे आए हुए हैं। मकसद बुनियादी तौर पे जो पॉलिसी एनालिसिस है, यूनिवर्सिटी ने और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एम्बिशियस पॉलिसीज़ को लॉन्च किया यहाँ पे, जैसे HADP है, JKCIP पॉलिसीज़ है और यूनिवर्सिटी में कई सारी पॉलिसीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है। तो उन पॉलिसी के इम्पैक्ट एनालिसिस को देखने के लिए पॉलिसी फ्रेम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने नई जनरेशन को तैयार करना होगा और उसके लिए हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6 दिन का प्रोग्राम किया है। तो हमें उम्मीद है कि 6 दिन के बाद बच्चों का हम एक लर्निंग आउटकम्स देखेंगे कंट्री की जो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस के बारे में, और उसके बाद में बच्चों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ग्लोबल टैरिफ वार हो रहा है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना होगा। और खासकर जो एनर्जी क्राइसिस भी चल रही है तो हमने अपने बच्चों को इस तरह के नेशनल इशूज़ के बारे में अवेयर करवाना होगा। सच मेथोडोलॉजीज हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हमको आज से सीखने पड़ेंगे ताकि हम कंट्री को बेल आउट करेंगे ऐसे चैलेंजेस से। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर कोर्स डायरेक्टर प्रोफेसर फरहत ए शाहीन ने रिसर्चर्स और पॉलिसी साजों में तज्जियाती सलाहियत को मुस्तहकम बनाने की अहमियत को उजागर किया। इसका मेन मुद्दा व मकसद यही है कि हाउ वी कैन कम अप विद नेक्स्ट जन मॉडल्स, CG मॉडल्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एनालिसिस एंड JNK के कंटेक्स्ट में ये और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर एंड allied sectors, and when we want to see
what will be the impact of any policy intervention. So it gives us a roadmap, which policy to adopt, where to go, and how we can do better policy planning. And we want to build human resource capital for economic policy analysis through this CGE modeling. IFPRI के सीनियर रिसर्च फेलो प्रोफेसर अंजानी कुमार ने कहा कि माशी पेचीदगियों को समझने और डेटा पर मबनी बसीरत के जरिए पॉलिसी साजी को मजबूत बनाने के लिए CGE मॉडलिंग की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। कॉस्ट कश्मीर की आलमी रिसर्च पार्टनरशिप को वुसअत देने में इस तरह के सलाहियत साजी प्रोग्रामों की अहमियत का एतराफ करते हुए यहाँ मौजूद शुरका ने मुंतजमीन की कोशिशों को जबरदस्त सराहा। वर्कशॉप से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी इस टाइम ग्लोबल सिनेरियो है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस इन दिस सेक्टर. सो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडलिंग वी विल बी एबल टू be better policy makers, be better researchers and shape our future in the way we want it to get shaped and to make it sustainable. CGE मॉडल जो है ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, नहीं बहुत सारे बच्चों के लिए इस यूनिवर्सिटी में और ओवरऑल इंडिया में. तो ये बहुत एक्साइटिंग है कि हम एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से इफ्री से सीख रहे हैं अबाउट द CGE मॉडल, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ अस विल लर्न अ लॉट एंड विल टेक बैक अ लॉट from this session, and then maybe this will help us a lot in our research. नाजरीन, दुनिया भर में इस वक्त जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली बीमारियां तशवीश और तशखीस का मौजू बन गई हैं. इस ताल्लुक से पूरी दुनिया में वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाया जाता है, जहां इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ से मुतल्लिक़ बेदारी और एहतियात पर बात होती है. सुकॉस्ट कश्मीर की फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री ने शुहामा में इसी मुनासिबत से एक सिंपोजियम का इनेकाद किया. सब्ज़ार में हमने इस सिंपोजियम पर एक रिपोर्ट तैयार की है. लीजिए पेश है हमारी यह खास रिपोर्ट. वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे का इस साल का थीम था वन हेल्थ वन फ्यूचर टुगेदर अगेंस्ट ज़ूनोसिस. फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के शुहामा कैंपस में मुनक़िदा सिंपोजियम का एहतमाम डिवीजन ऑफ वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी ने किया था. तकरीबन 60 to 70% डिजीज़ जो है वो एनिमल्स से ट्रांसमिट होती है ह्यूमंस में. तो इस बात को हमने यहाँ पे समझा कि हम ज़ूनोसिस डे वहाँ पे एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हमारा ये है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और हम जो है एनकरेज करें जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन है, क्योंकि हमें वन हेल्थ जो अप्रोच के तहत काम करना है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, वेटरनरी साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल साइंसेज जो है उनको इकट्ठे मिल के इस चीज़ पे काम करना है कि हम इन ज़ूनोटिक डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. सेंटिनल सर्विलांस साइट ऑन ज़ूनोसिस प्रोग्राम के तहत इस सिंपोजियम के लिए माली ताउन सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने किया था, जबकि सिक्किम्स महकमा सेहत जम्मू व कश्मीर और एनिमल हस्बेंड्री महकमा जम्मू व कश्मीर ने इसमें इश्तराक किया था. सिंपोजियम में स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी, जबकि दीगर शख्सियात में रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान, डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट भी इस मौके पर मौजूद थे. अपनी तकरीर में प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने कहा कि ज़ूनोटिक बीमारियां जानवरों से इंसानों में आलूदा मिट्टी, आपाशी के पानी और दीगर माहौलियाती ज़राए से फैलती हैं. उन्होंने इन बीमारियों से निपटने के लिए साइंसदानों, तहकीककारों और मौलजीन के बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया. ये पहली यूनिवर्सिटी है इंडिया में जिन्होंने वन हेल्थ कंसेप्ट का
कहा कि हम इस पे सीरियसली एक स्कूल बनाएंगे ताकि सीरियसली इस पे काम हो जाए, और उसी सिलसिले में पहले तो वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे मनाए गए और उसके बाद 2-4 सिम्पोजियम्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई। मगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हर एक स्टेक होल्डर तक ये मैसेज जानी चाहिए कि हमें पहले सॉइल हेल्थ का ख्याल रखना है, सॉइल हेल्थ के बाद प्लांट हेल्थ का, और उसके बाद चूँकि प्लांट्स को कंज्यूम हमारे एनिमल्स भी करते हैं तो एनिमल हेल्थ का, और एनिमल हेल्थ के बाद हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है, और उसके बाद इकोसिस्टम जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है। ये सारा एक साइकिल में है और सारा इंटर रिलेटेड है। सारे जो डिविजन्स इनके साथ हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, चाहे सॉइल से हैं, पैरासाइटोलॉजी से हैं, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ से हैं, या ह्यूमन का जो पब्लिक हेल्थ है, कम्युनिटी मेडिसिन है, या जो बाकी जितने भी इसमें सेक्शंस आते हैं, डिविजन्स आते हैं, साइंस के जितने भी हिस्से हैं, उन सबको एक साथ कोलैबोरेट करना है ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, और हमारा ह्यूमन हेल्थ प्रोटेक्टेड रहे। स्कॉस्ट के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान ने मुंतजमीन को साइंसी मकालमे और बाहमी ताउन के लिए एक कसीरुल जहत प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए सराहना की। इस सिम्पोजियम में हमने न सिर्फ वेटनेरियंस को बल्कि जो ह्यूमन मेडिसिन के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके एक्सपर्ट्स, एनवायरनमेंट के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं या वाइल्ड लाइफ के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ मिल के, एक साथ बिठा के जो इस मामले पर गौर खोज किया जाएगा कि क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए ताकि एक तो अवेयरनेस बढ़े लोगों में कि कौन सी वो डिजीज़ हैं जो मुश्तरक है, जो ट्रांसफ़र हो सकती है ह्यूमन से एनिमल्स को या एनिमल्स से ह्यूमन्स को, और क्या क्या तदाबीर किए जा सकते हैं, कौन से पॉलिसी बनाई जा सकती है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें ये डिजीज़। पहले एनिमल्स में जब हम प्रिवेंट करेंगे तभी वो चीज़ें ह्यूमन्स में प्रिवेंट हो सकती है। सिम्पोजियम में दीगर कई माहिरीन ने तकरीरें की, जिनके दौरान उन्होंने बाहमी ताउन और मरबूत अमल से ज़ूनोटिक बीमारियों की रोकथाम को मुमकिन बनाने की जरूरत को उजागर किया। प्रोग्राम में शामिल शुरका ने बीमारियों की तशखीस, इलाज और रोकथाम के सिलसिले में इस तरह की कोशिशों को बरवक्त मौसर और कारगर करार दिया। We had eminent speakers from across the valley, like we had from SKIMS, say, from SCOST Kashmir, and from very eminent scientists from this faculty, जिन्होंने हमें aware किया about this, how we can just have one health, how we can maintain this one health harmony. So for this we need to just maintain soil health. It starts from the beginning, from soil, then plant, then animals, and ultimately we can achieve to have one health, जिसमें कि humans जो कि एक supreme creature है, as we all know, so उनकी health maintain कर सकते हैं। It's an enlightenment program जहाँ मुझे समझ आया कि हमारे इस वक्त कि हम animals को आपस में कितना interact करवा रहे हैं इस वक्त, तो हमारे घर के अंदर कितना zoonotic infection आ चुका है। So it was a very enlightening program. इसमें मुझे ये भी समझ आया कि हमें अभी कहाँ पे वर्कआउट करना है इस प्रोग्राम से। ये ज़ूनोसिस बेसिकली वो डिजीज़ है जो वर्टिब्रेट होस्ट्स और वर्टिब्रेट एनिमल्स रादर एंड ह्यूमंस शेयर आपस में करते हैं। उसमें हमारी रैबीज़ ले लीजिए आप, हाइड्रेटेड सिस्ट ले लीजिए आप, ट्यूबरक्लोसिस ले लीजिए आप, लेप्रोस्पाइरोसिस, काफ़ी बैक्टीरियल वायरल ज़ूनोसिस है जो शेयर करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स। तो यही इसका बेसिकली इट इज़ लिंक्ड टू द वन हेल्थ कंसेप्ट। वन हेल्थ कंसेप्ट मीन्स कि जो ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है और एनवायरनमेंट हेल्थ, इट इज़ अ वन। या हम इसको हम सेपरेटली व्यू नहीं कर सकते हैं। अगर हम को ह्यूमन हेल्थ का केयर करना है तो वी हैव टू टेक द केयर ऑफ एनिमल्स एज वेल एज द एनवायरनमेंट्स। यही मैसेज इस आज के दिन की है। स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की जानिब से हाल ही में शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन दरअसल अजीम माहिर शुमारियात प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालैनोबिस के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर ज़रई शुमारियात को मरकज़ी खसियत के तौर पर उजागर किया गया। सब्ज़ार में हमने इस दिन की मुनासिबत से मुनक़िद किए गए प्रोग्राम की तफसीलात पर मबनी ये रिपोर्ट तैयार की है। लीजिए पेश है हमारी ये रिपोर्ट। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर स्कॉस्ट कश्मीर के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स की जानिब से मुनक़िदा कौमी योम शुमारियात का इस साल का थीम था फैसला साजी के लिए इंतजामी डेटा की ताकत को बरोई कार लाना।
इस दिन की मुनासिबत से जो तकरीब मुनाकिद की गई थी, इसके इफ्तिताई सेशन में स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर शख्सियात में डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर रिहाना हबीब कंठ, डायरेक्टर एजुकेशन प्रोफेसर मोहम्मद अल्ताफ भट्ट के अलावा फैकल्टी मेंबरान, तलबा और मुहक्किकीन की बड़ी तादाद प्रोग्राम में शामिल रही। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इस बात पर जोर दिया कि शुमारियात और डेटा साइंस साइंसी तहकीक, हुक्मरानी, पॉलिसी साजी और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर बन चुके हैं। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो शुमारियात, डेटा साइंस, मसनूई ज़हानत और तज्जियात में तेजी से फैलते हुए करियर के मौके तलाश करें। स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है कि दिस इज द साइंस ऑफ द साइंसेस, और आजकल के ज़माने में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और जो डेटा साइंस जिसको हम कहेंगे, इसके बैक एंड पे जो साइंस काम करता है वो है स्टैटिस्टिक्स, वो है प्रोबेबिलिटी और वो है मैथमेटिक्स। तो हमने आज बच्चों को यही इसमें सिखाना है कि जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट्स हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, उन डेटा सेट्स को हमने पॉलिसी प्लानिंग के लिए हमने कैसे यूज़ करना है, उनको डेटा सेट्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे, उनको हमने गवर्नेंस के लिए हमने कैसे यूज़ करना होगा। मुझे खुशी है कि आज हमने उस प्रोग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ के बच्चों को यहाँ पे आज दावत दी, और उनको हम सोच रहे हैं कि हम इंस्पायर करें उनको कि जो मैथमेटिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डेटा साइंस है, जो डेटा एनालिटिक्स है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन बच्चों को शुरू से ही इस बारे में अवेयर किया जाए ताकि वो आगे जाके इसको अपना एक जो है ना कैरियर प्रोग्रेशन में देख सकते हैं। ये एक पहली यूनिवर्सिटी है कंटेम्प्रेरी इंडिया में जहाँ पे हमने इसके कई सारे सपोर्ट सिस्टम्स साथ में रखे हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स है तो साथ में हमने एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड पॉलिसी रिसर्च, जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का ही काम है। और साथ में हमने जो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन एग्रीकल्चर है वो भी इसी को हैंडल करता है। हमने रिमोट सेंसिंग और GIS को भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये सब मिला के बुनियादी तौर पे स्टैटिस्टिक्स और डेटा हैंडलिंग और डेटा एनालिसिस को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वी आर अमंग वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस अराउंड द कंट्री हु हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एंडेवर। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर इमाद ए शाह ने इंतजामी डेटा में मय्यार के मसाइल पर बात की। उन्होंने शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी को बेहतर बनाने के लिए इंतजामी आदाद शुमार की दुरुस्तगी, मुकम्मल और सही जानकारी को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। आज का जो ये थीम है इस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का, इट्स अनलॉकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो इस ज़मन में हमने यहाँ हायर सेकेंडरी के बच्चों को बुलाया हुआ है और हमारे PG PhD स्कॉलर्स जो हैं उनको बुलाया हुआ है ताकि हम इस ऑस्पिशियस ओकेजन को अच्छे से मनाएं और उनको ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है गुड गवर्नेंस में और साउंड डिसीजन मेकिंग में। दीगर मुक़र्रीन ने डेटा साइंस, शुमारियाती जदीद आलात और शुमारियात में उभरते हुए करियर के मौके पर सीर हासिल प्रेजेंटेशंस दी। उन्होंने तालीमी इदारों, सरकारी तंजीमों, तहकीकी इदारों, हिफ्ज़ान सेहत, मालियात, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबे में माहिर शुमारियात और डेटा साइंसदानों की बढ़ती हुई मांग को उजागर किया। This annual observance aims to highlight the crucial role of data-driven planning, promote statistical literacy among citizens, and inspire public awareness about how numbers shape socio-economic policies. So his visionary contributions are deeply woven into the fabric of our nation. Statistics tells the story of our real lives. They help the government identify communities that need support, allocate resource effectively, monitor the progress of developmental schemes, and ensure that growth reaches every single corner of our society. From determining inflation, tracking employment, managing public health, to the traffic apps we use on our phones and the weather forecasts that guide our farmers, statistics is everywhere. Without robust, reliable data, good governance is virtually impossible. So in today's modern era, driven by artificial intelligence, machine learning and big data, statistical literacy has never been more vital. So it empowers us as citizens to make informed choices, question narratives critically and demand accountability. I encourage our younger generation to look beyond the surface of raw data
and see the compelling stories and solutions hiding in the numbers. Let us dedicate ourselves to promoting a culture of evidence-based decision making. Let us use the power of informatics not just to measure where we stand, but to illuminate the path forward, building a more equitable and progressive nation and prosperous India. तालिब इल्मों ने तकनीकी सेशंस और बहसो मुबाहिसों में दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया। प्रोग्राम के शुरका का मानना था कि आला मयार के इंतजामी रिकॉर्ड्स, मौसर हुक्मरानी, मौसर अवामी खिदमात की फराहमी और बाखबर फैसला साजी के लिए इस तरह के बेदारी प्रोग्राम जरूरी है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है इसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है। जैसे जो आज का थीम था उससे हमने बहुत सीखा, जैसे हाउ इट इम्पैक्ट्स डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, सेंसस एंड हाउ टू रिड्यूस सर्वे बर्डन्स एंड ऑल। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है आज के सेशन का कि हम स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जैसे मैथमेटिक्स है ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स है, मगर स्टैटिस्टिक्स एक थोड़ा डिफरेंट रोल अदा करता है। मैथमेटिक्स तो सिंपल कैलकुलेशन है, मगर स्टैटिस्टिक्स हमें फील्ड में ले जाता है। हमें उससे ये पता चलता है कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे। हमें ये मतलब डिफरेंट वे दिखाता है डेटा को एनालाइज करने का। तो नाजरीन, सब्ज़ार में अब वक्त हो रहा है माहिराना मशवरों और हिदायत का। मानसून का सीज़न है, कई फसलें तैयार हैं और कई एक तैयार हो रही है। ऐसे में किसान दोस्तों को क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, इस पर मबनी देखिए हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मिले हुए डेटा के हिसाब से आने वाले हफ्ते में घाटी के किन्हीं किन्हीं इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और हल्के बादल छाए रह सकते हैं। जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वह 26.0 डिग्री सेल्सियस से लगभग 32.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वहीं रात का मिनिमम टेम्परेचर 18.0 डिग्री सेल्सियस से 21.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस समय में राइस के खेत में अगर वीडिंग की ज़रूरत हो, वीड ग्रोथ हाई हो रही हो, तो नंदाई का काम कर लें और वीड्स को हटा दें। वीडिंग करने के बाद में पानी का लेवल किसान भाई थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इरिगेशन वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो और कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो तो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग के साथ में भी जा सकते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। इसी के साथ में जो मक्के की खेती कर रहे हैं, मक्का अब अपने फ्लावरिंग स्टेज में जा रहा है और इस समय पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सुबह और शाम के वक्त इरिगेशन कर सकते हैं। इसी के साथ जो इस समय चारा फसलें उगा रहे हैं वो इस समय पे चारा फसलों की कटिंग करके उसे ड्राई करने के लिए बाहर खुले में छोड़ सकते हैं, अगर मौसम इजाज़त दे तो। ड्राई करने के बाद में चारा फसल को, कटे हुए चारा फसल को अच्छे से सेफ़ जगह पे, ड्राई जगह पे स्टोर करके रख लें और उससे लंबे वक्त तक जो है चारा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय पे जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं और डिफरेंट फ्रूट्स के ऑर्चर्ड्स हैं, उस समय पे हो सके तो जो ट्रीज़ के आसपास के एरिया है वहाँ पे मल्चिंग करें स्ट्रॉ से, जिससे कि मॉइस्चर को कंजर्व करके रखा जा सके। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं वो वेजिटेबल्स के सारे फील्ड्स में वीड्स का खास ध्यान रखें। अगर निंदाई की ज़रूरत हो तो कर लें, और अगर पानी की कमी हो, ड्राइनेस हो रही हो, तो सुबह और शाम के वक्त में जो वेजिटेबल के क्रॉप्स हैं उनको इरिगेट करें। इसी के साथ में अगर मौसम इजाज़त दे तो ये आलू की हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो आलू की हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लें। इसके बाद में अगर जो किसान हैं वो कॉलीफ्लावर और नोल खोल की नर्सरी उगाना चाहते हैं तो उसके लैंड प्रिपरेशन के लिए भी जाया जा सकता है। इसके अलावा लॉन्स को इरिगेटेड रखें। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं आसपास के इलाके में अगर आपके हों तो उन्हें इरिगेट करें। जो किसान भाई इस समय पे लाइव स्टॉक की पालन कर रहे हैं वो इस समय पे हीट स्ट्रोक का खास ध्यान रखें, और इसी के साथ में जो शेल्टर्स हैं उसमें वेंटिलेशन और जो फैंस है उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। इसी के साथ में मानसून आ रहा है तो मानसून की ही तैयारी के लिए आसपास के डिचेस में और आसपास के इलाके में जो है ड्रेनेज की व्यवस्था दुरुस्त रखें, जिससे किसी भी तरह के मक्खी या मच्छर वहाँ पे ना पनप सकें। इसी के साथ में अगर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसके घाव का खास ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पे
इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसी के साथ में सिप्स एंड गोट्स में जो डिजीज़ हैं उनका भी खास ध्यान रखें, वैक्सीनेशन शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इस समय पोल्ट्री सेड्स में वेंटिलेशन और फैंस का व्यवस्था दुरुस्त कर लें, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर वाले समय पे जो हीट स्ट्रेस का प्रॉब्लम है वो बर्ड्स में हो सकता है। तो चलिए नाजरीन, आज के शुमारे को यही समेटते हैं, लेकिन एक हकीकत वाज़ह तौर पर सामने आती है, वो ये कि एक खुशहाल कौम का रास्ता बरहाए रास्त हमारी ज़रूरी तहकीकी लैब से गुज़रता है। स्कॉस्ट कश्मीर की कोशिशों से जो नाकाबिल यकीन कामयाबियाँ हमने देखी हैं, इससे साबित होता है कि जब साइंसी जहन हमारे मेहनती किसानों की हिमायत करते हैं तो आसमान तरक्की की हद होता है। इनोवेशन और तरक्की के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले हफ्ते आपको ज़रूरी फजीलत की मज़ीद कहानियों के साथ यहीं पर दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।